मेरे सुकून आप लोग को स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बिल्कुल आप लोग देकर 100% कर रहे होंगे जी। आज की क्लास में हम हिंदी का 11 नंबर चैप्टर पढ़ने वाला है जी, जो आपका गद्य खंड का 11 नंबर चैप्टर है जी, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। क्या नाम है जी? नौबत खाने में इबादत। ठीक है, आपका मात्र 2 क्लास में ही आपका गद्य खंड समाप्त हो जाएगा जी, और आपका काव्य खंड जल्द ही स्टार्ट होने वाला है जी, जिसमें आपका 12 चैप्टर मतलब 12 क्लास में आपका काव्य खंड भी समाप्त हो जाएगा जी। और आपको वर्णिका बुक में समाप्त कर चुका हूँ, फिर आपको 12 चैप्टर और पढ़ाऊंगा तो आपका गोधूली बुक भी समाप्त हो जाएगा जी, और ग्रामर भी आपको लगभग आधा मैं पढ़ा चुका हूँ, मतलब आपका हिंदी का सिलेबस बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है जी। तो आज की क्लास में 11 नंबर चैप्टर को पढ़ाने में बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा जी। आपका 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है जी? तो नौबत खाने में इबादत। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि नौबत खाने का अर्थ क्या होता है। तो नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार में बजने वाली मंगल ध्वनि, और आपका इबादत का अर्थ होता है जी उपासना। ठीक है जी, नौबत खाने में इबादत आपका एक क्या है जी? तो व्यक्ति चित्र है। क्या जी? व्यक्ति चित्र, नई कहानी है, नई निबंध है, मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है जी। किसी एक व्यक्ति पर ये आपका व्यक्ति चित्र लिखा गया है जी। उस व्यक्ति का नाम है बिस्मिल्ला खां। क्या नाम है जी? बिस्मिल्ला खां। ठीक है, आगे समझिएगा। नौबत खाने में इबादत आपका क्या है जी? व्यक्ति चित्र जी। इसका लेखक कौन है जी? तो इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। कौन है जी? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है जी। इसका जन्म कब हुआ है जी? तो 1977 में हुआ। कब हुआ इसका जन्म जी? 1977 में। कहाँ हुआ है जी? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। इसका जन्म कब हुआ है जी? 1977 में। कहाँ हुआ है जी? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। आपसे पूछा जाएगा कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ है? तो 1977 ईस्वी में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। आगे समझिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है जी। आपसे प्रश्न पूछाएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी भाषा और साहित्य में MA किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने किया है। ठीक है जी। आगे समझिएगा। वे रचनाकार के रूप में मूलतः एक कवि थे। जो यतीन्द्र मिश्र थे, ठीक है जी, यतीन्द्र मिश्र जो थे, जो रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे जी? एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। कई सारे लेखक रहते हैं, कहानीकार, नाटककार, निबंधकार। ठीक है जी, लेकिन जो यतीन्द्र मिश्र थे जो क्या थे जी? तो ये एक कवि थे। ठीक है जी। आगे समझिएगा। 3 काव्य संग्रह। ठीक है जी, 3 कविता संग्रह है किसका जी? यतीन्द्र मिश्र का। ठीक है जी। पहला है जी जिसका नाम है यदा कदा। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं। और तीसरा है ड्योढ़ी पर आलाप। ड्योढ़ी पर आलाप। क्या है जी? तीसरा लास्ट क्या है जी? ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है जी। तो इसका 3 कविता संग्रह है जी। किसका जी? यतीन्द्र मिश्र का। आगे समझिएगा। गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है जी गिरिजा। क्या नाम है जी? गिरिजा। क्या नाम है जी? गिरिजा। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गिरिजा के लेखक कौन है जी? तो यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, आगे समझिएगा। भारतीय कलाओं पर विमर्श की पुस्तक है जो क्या नाम है जी? देवप्रिया। ठीक है, देवप्रिया में कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है जी? तो सोहन मान सिंह और लेखक आपस में बात करते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं उसी को एक पुस्तक में लिख देते हैं जी, जिस पुस्तक का नाम है देवप्रिया। ठीक है, आगे समझिएगा। विमला देवी फाउंडेशन का संचालन 1999 से कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कौन कर रहे हैं? तो यतीन्द्र मिश्र कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे समझिएगा। द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि द्विज देव की ग्रंथावली का सह संपादन किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने।
ठीक है जी। आगे समझिएगा, सित गुलजार की कविता यार गुलाहे यार यार जुलाहे का भी संपादन किया है। आपसे पूछा जाएगा सित गुलजार का संपादन किसने किया है? सित गुलजार का संपादन किसने किया है? तो यतीन्द्र मिश्र ने किया है जी। ठीक है, आगे समझिएगा, पुरस्कार क्या क्या मिला है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यतीन्द्र मिश्र का पुरस्कार क्या क्या मिला है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसको देख सकते हैं, इतना सारा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ठीक है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार। अगला है जी राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रज्जा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतु राज सम्मान पुरस्कार जी, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला जी। और इसको मिला नई दिल्ली और सराय इसको पुरस्कार मिला है जी। नई दिल्ली की फेलोशिप पुरस्कार, ठीक है जी। मतलब इतना सारा पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है जी। ठीक है जी, तो ये लेखक के बारे में था जी। आप पूरा लेखक के बारे में जान चुके होंगे जी। आपको अगर लेखक से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल 100% बता सकते हैं जी। ठीक है, आप 100% बता सकते हैं जी। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए जी। मैं आपको लेखक परिचय करा दिया जी। अब हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है जी, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है जी। पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में इस चैप्टर को समझाते हैं जी। बिल्कुल आपसे 100% आपको समझ में आएगा जी। आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला है जी। तो बिल्कुल आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे सुकूनों, आप बिल्कुल अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा जी। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है बिस्मिल्लाह खां के बारे में जी। ठीक है जी, ये चैप्टर में जो आपका किसके बारे में पढ़ना है जी, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है जी। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिस्मिल्लाह जो खां थे, जो क्या थे, एक शहनाई वादक थे जी। ठीक है, मतलब वे शहनाई बजाते थे। आप लोग देखे होंगे फिल्म में जब शादी होता है तो शहनाई बजाया जाता है। आप देखे होंगे फिल्म में जब शादी होता है तो क्या बजता है, शहनाई बजता है। ठीक है, और जब भी बिस्मिल्लाह खां नमाज करते थे तो कहते थे कि हे अल्लाह एक सुर बख्श दे। मतलब जो शहनाई बजाने के बाद जो साउंड निकलता, ध्वनि निकलता है, वो ये ध्वनि क्या हो जी, बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल बेहतर हो निकले। ठीक है जी, आप लोग समझ चुके होंगे। आगे समझिएगा, बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ठीक है जी, आपसे पूछा जाएगा बिस्मिल्लाह खां का जन्म, बचपन का नाम क्या था जी, कमरुद्दीन था। ठीक है, इसका जन्म डुमराव में हुआ था जी, जो बिहार में पड़ता है। और इसका जन्म कब हुआ था जी, तो 1916 ईस्वी में हुआ था जी। परिवार संगीत के प्रेमी थे। जो बिस्मिल्लाह खां के परिवार थे जी, किसके प्रेमी थे जी, तो संगीत के प्रेमी थे। ठीक है जी, 5 से 6 वर्ष ये बिस्मिल्लाह खां जो थे डुमराव में बिताए जी। ठीक है जी, और वहाँ बिताकर नाना के यहाँ काशी शहर आ गए। ठीक है जी, काशी जो शहर पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है जी, तो उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में। ठीक है, ये अपना कहाँ चले हैं जी, मतलब कह सकते हैं नलिहाल। ठीक है जी, मतलब नानी घर, हम लोग गांव के भाषा में कह सकते हैं जी। ठीक है जी, तो ये अपने नाना के यहाँ काशी शहर में आ गए हैं जी। ठीक है जी, तो इसका नाना भी था, जो क्या था, एक शहनाई वादक थे जी, मतलब शहनाई बजाते थे। ठीक है, और जब इसका जो नाना था शहनाई बजाता था या संगीत बजाते थे, तो ये छुप छुप के देखते रहते थे कि नाना क्या कर रहा है। ठीक है जी, और जब 10-15 लोग और इसका नाना भी शहनाई बजाते थे, जो शहनाई बजा देते थे तो शहनाई एक जगह रख देते थे, तब ये अपना जो नाना का शहनाई खोजते थे। ठीक है जी, क्योंकि इसका नाना का जो शहनाई बजाते थे, इसका नाना जो उसका जो साउंड था, उसको ध्वनि था, जो बिल्कुल
बिल्कुल उसका लय बेहतर निकलता था जी, ठीक है जी, मतलब साउंड बिल्कुल अच्छा निकलता था, ठीक है जी, तो उसको खोजते थे, ठीक है। आगे समझिएगा, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है, ठीक है जी, मतलब डुमराव किसके लिए प्रसिद्ध है जी, तो फेमस है जी, तो शहनाई के लिए, ठीक है। आगे समझिएगा, शहनाई बनाने बनाने के रीड का प्रयोग होता है। शहनाई बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है। आगे समझिएगा, रीड नरकट के एक प्रकार का घास से बनाई जाती है। नरकट का एक पौधा होता है जी, उससे क्या बनाया जाता है जी, अब बनाया जाता है रीड। रीड आपका शहनाई में लगा होता है जी, जो डुमराव की आसपास की नदियाँ के कछार में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि रीड रीड कहाँ पाया जाता है, तो डुमराव की आसपास की जो नदियाँ है उसके कछार में पाया जाता है, ठीक है जी। आगे समझिएगा, परदादा मतलब बिस्मिल्लाह खा के परदादा का नाम क्या था जी, तो सालार हुसैन खा, जो कहाँ के निवासी थे जी, तो डुमराव के निवासी थे, ठीक है जी। कहाँ के निवासी थे जी, डुमराव के निवासी थे। आगे समझिएगा, रसूल बाई और रसूल बाई और बतूलन बाई इसके दो बहन थे जी, ठीक है जी, से संगीत की प्रेरणा मिली है, ठीक है जी। इसका दो बहन था जिसका नाम था रसूल बाई और इस एक का और दूसरा का नाम था जी बतूलन बाई, ठीक है जी। इससे इसको संगीत का प्रेरणा मिला है। जैसे आप देखते होंगे कोई गायक है, ठीक है जी, उस गायक को देखते देखते कोई गायक बन जाता है, उसी तरह से ये संगीतकार बन गए जी, ठीक है। मतलब ये संगीत का प्रेरणा इसको किससे मिला है, तो इसके दोनों बहन से मिला है जी, ठीक है जी। अपने बहन को इसको संगीत का प्रेरणा मिली है, ठीक है। आगे समझिएगा, शहनाई को शास्त्रागत सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है जी। मतलब शहनाई को क्या कहा जाता है जी, सॉरी सुशील वाद्य यंत्र किसको कहा जाता है, जो फूंक कर बजाया जाता है जी, ठीक है जी, उसको कहा जाता है सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है जी। आगे समझिएगा, अरब में शहनाई को नए बोला जाता है। अरब में शहनाई को क्या बोला जाता है जी, तो नए बोला जाता है। आगे समझिएगा, शहनाई को शाहने अर्थात शहनाई को शाहने अर्थात सुशील वाद्य में शाह भी कहा जाता है, ठीक है जी। सुशील वाद्य में शाह किसको कहा जाता है जी, तो शहनाई को कहा जाता है, ठीक है जी। शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक कौन है जी, तो बिस्मिल्लाह खां है। कौन है जी, आपसे पूछा जाएगा शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां। आगे समझिएगा, मेरा मालिक एक सुर वच दे, ठीक है जी। जब मतलब बिस्मिल्लाह खां नमाज करते थे तो कहता था हे अल्लाह एक सुर वच दे, मतलब जो ये बजाते थे शहनाई उसका जो साउंड निकले वो साउंड कितना बिल्कुल अच्छा निकले, ठीक है। आगे समझिएगा जी, बिस्मिल्लाह खां के साथ एक मुस्लिम पर्व मुहर्रम जुड़ा है, ठीक है जी। आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह खां क्या था जी, एक मुस्लिम था। इसके साथ कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम, ठीक है जी। हजरत इमाम एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाए जाते हैं। जो ये मुहर्रम जो दिन था जी, ठीक है जी, टोटल कितना दिन था जी, 10 दिन, ठीक है जी। इसमें जो मुहर्रम का जो महीना में दिन था जी, जो शोक का दिन था, दुख का दिन था, ठीक है जी। मतलब ये मुहर्रम जो शोक का महीना है, दुख का महीना है जी, हजरत इमाम एवं उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं, ठीक है जी, मनाते हैं। मतलब
मुहर्रम जो क्या था जी, एक महीना में जो दिन होता है उसमें सुख का दिन था, जो ये मुहर्रम महीना होता है जी। ठीक है, तो ये टोटल 10 दिन होता था महीना में। ठीक है जी, महीना था उसमें 10 दिन था जी, जिसमें 7 दिन तक जो इसका क्या नाम है जी, बिस्मिल्लाह खा के कोई भी परिवार शहनाई नहीं बजाते थे। 7 दिन हो जाते तो उसके बाद 8वां दिन ये सड़क पर 8 किलोमीटर पैदल शहनाई बजाते थे। ठीक है जी, शहनाई बजाते थे। लेकिन उस समय जो शहनाई बजाते थे, उस समय इसका शहनाई का जो लय था, ये खुशी का नहीं, एक दुख का लय इसका निकलता था जी, इसका शहनाई से। ठीक है जी, समझ चुके होंगे बिल्कुल ध्यान से कि जो ये मुहर्रम था जी, क्या था जी, ये सुख का दिन होता है जी। जो महीना में जो दिन आपका होता है, उस महीना के दिन में ये क्या होता है जी, मुहर्रम सुख का मतलब दुख का दिन होता है जी। आगे समझिएगा, पसंदीदा हीरोइन सुलोचना, मतलब हीरोइन मतलब जो फिल्म में काम करता है हीरोइन, उसको क्या कहते हैं, नायिका। ठीक है जी, तो इस सुलोचना का फिल्म देखना बहुत ज़्यादा ये पसंद करते थे जी। कौन जी, तो बिस्मिल्लाह खां, जो इसका जो फिल्म आता था उसका कीमत 6 पैसा था टिकट का जी। ठीक है जी, तो ये 2 रुपया मामा से या घर के किसी घर के अन्य कोई सदस्य, मतलब नानी से 2 रुपया और 2 रुपया मौसी से 6 रुपया ये पूरा कर लेते थे और टिकट कटा कर ये फिल्म देखते थे। किसका जी, तो सुलोचना का। ठीक है जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद कौन थे जी, तो इसका मामा थे। ठीक है जी, इसका मामा क्या नाम था जी, अली वक्स। क्या नाम था जी, अली वक्स। ठीक है, काशी में संगीत आयोजन की परंपरा थी। ठीक है जी, परंपरा थी, मतलब जो काशी शहर है जो हिंदू धर्म में इम्पोर्टेंट है जी, हिंदू धर्म में उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है जी। ठीक है जी, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, गौर से। बिस्मिल्लाह खां जब प्रोग्राम करने के लिए काशी शहर से बाहर जाते थे, तो ये मतलब मुख किधर करके पहले शहनाई बजाते थे जी, तो ये बजाते थे विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके ये पहले शहनाई बजाते थे जी। ठीक है जी, ये जो बिस्मिल्लाह खां थे, जो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, दोनों के एक समान ये मानते थे जी। क्यों रे ई काशी छोड़कर, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि काशी ने तो मुझे सब कुछ दिया है। काशी संस्कृत की पाठशाला है। काशी क्या है जी, तो संस्कृत का पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब उनकी शहनाई। ठीक है जी, आप समझिएगा बिल्कुल गौर से। मतलब कोई काम में रम जाता है व्यक्ति, तो गांव में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा था, उसका तो पढ़ाकू आ रहा है, मतलब पढ़ाकू मतलब उसका पढ़ाई, मतलब उस व्यक्ति के काम से उस व्यक्ति को अब जाना जाता है जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब बिस्मिल्लाह खां धोती लुंगी पहनकर बैठे हुए थे, तो इसके इंटरव्यू लेने के लिए एक लड़की आए। ठीक है जी, लड़की ले आए, तो लड़की ने कहा कि क्या आप फटी लुंगी में सबसे मिल लेते हैं, आपको एक नया लुंगी पहनना आपको चाहिए। ठीक है जी, तो इसने कहा बिस्मिल्लाह खां ने कि धत पगली भारत रत्न हमको, इसने लड़की ने कहा कि आपको तो भारत रत्न मिला, तो आप लुंगी फटी हुई पहनकर सबसे क्यों मिलते, आपको एक अच्छी लुंगी, नई लुंगी पहनना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह खां ने कहता है कि धत पगली भारत रत्न हमें मिला, हमारी लुंगी को नहीं। ठीक है जी, हमारी लुंगी को नहीं। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां पूरक थे। ठीक है जी, क्या थे जी, पूरक थे। पूरक मतलब आपको यहाँ समझाए हैं जी, पूरक थे। ठीक है जी, आगे समझिएगा। संगीत की धुन पर जगती है, संगीत की धुन पर कौन सी शहर जगती है जी, तो काशी। ठीक है, काशी में मरना भी मंगलमय है।
तो काशी में अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो उसके क्या कहा जाता है, मंगलमय है। क्या जी, मंगलमय है। ठीक है जी, काशी में मरना क्या है, मंगल है। क्या जी, काशी में मरना मंगल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है, आपको पूरे अच्छे तरीक़ा से इस चैप्टर में पढ़ना था बिस्मिल्लाह खां के बारे में जी। ठीक है जी, इसमें मेन प्रॉपर ढंग से किसके बारे में पढ़ना था जी, मेन इसमें पढ़ना था आपको बिस्मिल्लाह खां के बारे में। तो पूरे अच्छे तरीके से आपको बता दें जी। ठीक है जी, इसका मृत्यु कब हुआ था जी, तो 2006 ईस्वी में हुआ था जी इसका मृत्यु बिस्मिल्लाह खां का। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपका अगर इतना आप पूरे अच्छे तरीके से मैं जितना पढ़ा दिया हूँ इतना से बाहर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा जी। आपका लगभग यहाँ से 99% क्वेश्चन बन जाएगा जी, 99%। ठीक है जी, 1% आपको ऑब्जेक्टिव में कवर कर दूंगा। ठीक है, 1% आपको ऑब्जेक्टिव में कवर कर दूंगा जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर 100% समझ में आया होगा जी। अगर आपको समझ में आता है तो इस क्लास को शेयर जरूर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।